ओम शांति। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, ये दो शब्द मत बोलना, नहीं तो यूनिवर्स नाराज होगा। देखिए, कभी कभी हम ना चाहते हुए जाने या अनजाने में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है और हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि इनको बोलने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक बार नहीं, बार बार हम वो शब्द बोलते चले जाते हैं और उसका परिणाम फिर हमें जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि वो शब्द कौन से हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द मौजूद हैं और इन्हीं में से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ऐसे दो पावरफुल शब्दों के बारे में बताया था जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पर आज आप एक ऐसे शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आपको कभी बोलना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहते हैं कि जिस प्रकार कोई शब्द आपकी लाइफ को बना सकता है और उसी प्रकार कोई नेगेटिव शब्द आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो इन शब्दों के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं उन सब की अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम उन शब्दों को बार बार बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उन शब्दों की वाइब्रेशन डायरेक्ट हिट करती है और सडनली हमारा बिहेवियर बदलने लगता है। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हों, लेकिन जैसे ही आप में से कोई आई एम सॉरी शब्द बोलता है तो तुरंत ही सामने वाले का हाव भाव बदलने लगता है। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आपने किसी ड्रीम को हम खुद पूरा नहीं कर पाते हैं। अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो दो शब्द आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं उसे पाने से रोकता है। वो जो आप बनना चाहते हैं उसे बनने से रोकते हैं। इस शब्द ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग पर लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसे और इसके कार्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग और इसकी शक्तियों को पूरी तरह से समझा ही नहीं है। कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि आखिर ये हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। पर ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि जो इन नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी कि बार बार बोलता है या सुनता है, वो लाइफ में अपनी किसी ड्रीम को पूरा कर ही नहीं पाता है, क्योंकि ये शब्द आपके अवचेतन मन को अफेक्ट करता है, उस पर नकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। और वो पहला शब्द है काश, यानी आई होप। अब आप लोग कहेंगे इसमें नेगेटिव क्या है? मैं तो इसे हमेशा बोलता रहता हूँ। इस शब्द को आप इतना हल्के में मत लीजिए। एक बार आप जरा इसे बोल करके देखिए। हाँ, आप भी बोलिए। जैसे ही आप इस शब्द को बोलेंगे तुम्हारे सारे काम रुकेंगे और आप एक ख्याली दुनिया में घूमते चले जाओगे। जैसे काश मैं अमीर होता, काश मैं क्लास में सबसे तेज होता, काश एग्ज़ाम में मेरे फुल मार्क्स आते, काश मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता, काश मेरे पास वो रेड वाली कार होती। ये सब बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, तो आपका दिमाग सोचता है कि आपको उस पर या खुद पर विश्वास ही नहीं है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप अपने अवचेतन मन को कैसे मैसेज देते हैं? आप खुद सोचिए ना। आप मैसेज देते हैं कि वो चीज़ आपके पहुंच से बाहर है, आपके लिए वो पाना, वो बनना असंभव है। क्योंकि अगर आपको उसके पूरा होने पर अपने आप पर भरोसा होता तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो ना एक दिन वो आप पा ही लोगे, आपको मिल जाएगा। तो आप एक काश शब्द कभी ना बोलें। सिंपल सी बात है। जब कोई ये बोलता है कि काश ये होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो बन जाता, काश
काश मेरे पास वो होता तो समझ लीजिए कि वो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता और वो ज़िंदगी में कभी भी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएगा जो वो पाना चाहता है। और आप अपने आसपास जो दुनिया देख रहे हो ना, वो सब आपके विश्वास और आपके भरोसे का दर्पण है। आप जिन चीज़ों पर भरोसा करते हैं वही चीज़ आपके सामने सच हुई है, ना कि वो चीज़ जिनका आप होप करते हैं या काश करके इस्तेमाल करते हैं। काश शब्द का साफ साफ मतलब होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं मानता कि मुझे कभी ये मिल सकता। सिंपल सी बात है। और अगर आप अपने अवचेतन मन को ये यकीन नहीं दिला पा रहे हो तो वो चीज़ कैसे सच हो पाएगी? आप खुद सोचिए। ब्रह्मांड आपकी मदद कैसे करेगा? जब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम काश ना बोलें तो फिर क्या बोलें, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे अभी तक मिली ही नहीं है, वो मेरे पास है ही नहीं, फिर मैं क्या बोलूं? तो लो, इसका भी जवाब आप जान लो। काश शब्द की जगह आप यकीन शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ये यकीन शब्द आपके अवचेतन दिमाग और चेतन दिमाग दोनों को एक साथ यकीन दिलाएगा और आपको फुल कॉन्फिडेंस भी देगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करेगा। यकीन यानी कि आई नो, काश मेरी ज़िंदगी खुशहाल होती। इसके बदले आप ये बोलिए कि मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और होगी और आगे भी। काश मैं अमीर होता की जगह यह बोलो कि मुझे यकीन है कि मैं अमीर हो जाऊंगा और हूँ भी। आप जब भी अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो इसे ज़रूर बोलें। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके बोलें, मुझे यकीन है कि मैं क्लास में टॉप ज़रूर करूँगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले और पढ़ाई बंद करने के बाद इसी तरह बैठकर आंखें बंद करते हुए बोलो, मुझे यकीन है मैं टॉप करूँगा। आपका कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करते समय हमेशा इसे बोलो, मुझे यकीन है मैं ये ज़रूर करूँगा, फिर देखो काश मेरी लाइफ अच्छी होती। ऐसा बोलो, मेरी लाइफ अच्छी है और होगी भी। इन दोनों लाइन को बोलकर देखो, आप अपने ब्रेन की और इन शब्दों की वाइब्रेशन की पावर को महसूस कर पाओगे। काश वाली लाइन नेगेटिव और लो एनर्जी की फीलिंग देती है, जबकि मुझे यकीन है लाइफ में हाई एनर्जी, हाई पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, पावर, ये सब चीज़ें आप फील कर पाओगे। देखिए, आपको मैंने तो बता दिया, अगर आपको ये फील हो रहा है तो काश की जगह यकीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और देखिए फिर लाइफ में कैसे बदलाव आता है। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं। ये एक नहीं बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है जो काश से भी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है और वो है नहीं होगा। आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं टॉप नहीं करूँगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगा, नहीं नहीं नहीं। ये सब नहीं वाले शब्द बड़े नेगेटिव हैं। आपको ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस काम को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसी काम को दूसरा आकर के सक्सेसफुल भी तो बन रहा है ना। और ज़रा सोचो, वो दूसरा इंसान जो इसे कर पा रहा है वो भी तो इंसान ही है ना। फिर आप क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप बोलते हो ना कि मुझसे नहीं होगा, तो आप उस समय अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, जिसका परिणाम होता है कि उस चीज़ से रिलेटेड नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं। आप अपने दिमाग को मैसेज दे देते हो, इस तरह फोकस नहीं करना है, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर बस जब आपने रास्ते ही बंद कर लिए हैं तो आप आगे कैसे जाओगे? जब आप खुद से कहने लगते हैं कि मेरे लिए सब कुछ असंभव है, तो आप इसे अपनी वास्तविकता बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको हमेशा कोई कारण, कोई बहाना, कोई संदेह मिल जाएगा जो आपको अस्वस्थ करेगा। हाँ, ये मेरे लिए संभव है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए,
इस विशाल ब्रह्मांड में आपके खुद पर विश्वास करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मकता भर रहे हैं। अपने न्यूरॉन्स, अपने अवचेतन मन और अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। खुद से कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है तो कहिए अगर मैं नहीं तो कौन नहीं है। याद रखें, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपके लिए असंभव हो। मैं नहीं कर सकता वाक्यांश आपके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। इलॉन मस्क से प्रेरणा लीजिए, ना वो व्यक्ति जिसने स्पेसएक्स की स्थापना की है और वह हासिल किया जो असंभव सा लगता था। एक बार सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद किसी ने उनसे पूछा कि वो इतनी बड़ी चुनौतियों को इतनी आसानी से कैसे पूरा कर लेते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपने मन से ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने हमेशा कहा मैं कर सकता हूँ। और आप जानते हैं क्या, इलॉन मस्क को दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चाहे वह चाहे आपकी माँ हो या कोई और आपसे कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप उनसे पूछिए क्यों नहीं। अगर मैं नहीं तो कौन, मैं ही वो हूँ जो ये कर सकता हूँ। अपने भीतर की शक्ति को अपनाएं, विश्वास करें कि आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप ही वो हैं जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है और ईश्वर के और अपने कर्म के ऊपर विश्वास है, तो आप वो कर सकते हैं जो कोई भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। ओम शांति।